हालेलुया। आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे पुराना अहदनामा दाऊद बादशाह का लिखा गया ज़बूर नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 17 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से दाऊद बादशाह का लिखा गया ज़बूर नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 17 जो है वो हम तिलावत करेंगे। द बुक ऑफ साम नंबर 55 और उसकी वर्स नंबर जो है वो 17 हम जो है वो तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में यूं लिखा हुआ है, सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कुरहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। सब कहीं सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कुरहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहे ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमें बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद की आवाज को सुना क्योंकि बाइबल मुकद्दस के में जब भी हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो खुदा हमेशा जो है वो अपने कलाम के बीच में से हमसे क्या करते हैं, हमसे वो बात करते हैं। सो आज खुदावंद का कलाम जो है वो हमसे कह रहे, दाऊद बादशाह ने अपने कलाम में लिखा कि सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन ले। कब कब? सुबह, दोपहर और शाम। बहुत से लोग कह देते हैं कि हमें प्रेयर जो है वो हमें कब करनी चाहिए। क्रिश्चियंस जो हैं उनको कितनी प्रेयर करनी चाहिए, कितनी मरतबा प्रेयर करनी चाहिए, कितनी मरतबा खुदावंद की हुजूरी में जाना चाहिए। रहना तो हमें हर वक्त खुदावंद की हुजूरी में चाहिए क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि हर वक्त क्या करते रहो, हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। हर वक्त हमें खुदावंद के साथ टच रहना चाहिए, उसके साथ हमें अपना रिलेशन बना के रखना चाहिए। इट डज नॉट मीन कि जब तक हम चर्च में बैठे हुए हैं और जैसे ही हम चर्च में बाहर जाते हैं तो हम कोई भी दुनियावी चीज देख लेते हैं, चाहे हम कोई गाना सुन लेते हैं, चाहे हम कोई टीवी ड्रामा देख लेते हैं, तो इसका मतलब है हम अपनी स्पिरिट को किससे खाली कर देते हैं, वो उस चीज से जिससे हम यहाँ से अब इस वक्त अपने आप को भर के जा रहे होते हैं। अगर आप चाहते हो, उसे कहा कि हर वक्त क्या करते रहो, रूह में दुआ करते रहो। यानी अगर आपने यहाँ पे प्रस्तिश की है, अगर आपने यहाँ से कलाम सुना है, आप जो प्रस्तिश करके जा रहे हो, आपको जो नेक्स्ट 7 डेज है, 6 डेज है, 7 डेज है, आपको हर वक्त जो है खुदावंद की तारीफ करते रहना है, प्रस्तिश करते रहना है और जो आप कलाम का हिस्सा सुन के जाए उसको अपने ज़हन में क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना। इस तरह से आपने हर वक्त क्या करते रहना है, रूह में दुआ करते रहना है। और जब इस तरह से आप अपनी मेंटालिटी को, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपने दिल को बना लेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी बीमारियां, कभी भी शैतान जो है वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हाँ, सब कुछ टाइम के लिए खुदा जो है वो आपको चेक कर सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन वो जो भी
प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ अनदेखी होगी और कुछ टाइम के लिए होगी, और जब आप नेक्स्ट आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को उन प्रॉब्लम से क्या करोगे, आप फ्री पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे वो कह रहा है कि सुबह दोपहर शाम मैं खुदावन की हजूरी में जाऊंगा और मैं कुढ़ता रहूंगा और खुदावन क्या करेगा, मेरी आवाज को सुन लेगा। देखिए अगर हम ज़बूर 119 पढ़ते हैं और आई थिंक उसकी वर्स नंबर जो है 163 है, तो वहां पे यही खुदावन का खादम जो है दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि मैं दिन में 7 मरतबा खुदावन का क्या करता हूं, मैं शुक्र अदा करता हूं। हर वक्त भी वो खुदावन की थैंक्स गिविंग करता रहता है कि खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे एक भेड़ साले से उठाया जहां पे मैं सिर्फ जहां पे जानवरों को, भेड़ों को चराता था, और तूने मुझे वहां से चुना और तूने मुझे पूरे इस्राएल का क्या कर दिया, तूने मुझे बादशाह बना दिया। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूं, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे धन दी, दौलत दी, इज्जत दी, बीवी, मुझे बीवी बच्चे दिए, मुझे सब कुछ दिया। इन सब के लिए मैं क्या करता हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया। लेकिन आज वो क्रिश्चियंस लोग जो कहते हैं हमें कितनी मरतबा प्रेयर करनी चाहिए, तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है हमें हर वक्त तो जो है वो रूह में दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास जो स्पेसिफिक टाइम को देना चाहता है तो बाइबल मुक़द्दस कह रही है सुबह दोपहर शाम जो है हमें खुदावन की हुजूरी में जाना है, कुढ़ते रहना है, उसके सामने जो है अपने अपने दिल का हाल खोलना है। क्योंकि अगर हम खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि रात के पहर को उठ और खुदावन के सामने अपने दिल को क्या कर, तू उंडेल दे। किसकी तरह, पानी की तरह अपने दिल को उंडेल दे। सुबह दोपहर शाम भी हमने प्रेयर करनी है, और रात के जिस भी पहर में आपकी आंख खुले तो अपने दिल का जो हाल है वो किसके सामने उंडेलना है, खुदावन के सामने उंडेलना है। लेकिन आज लोग जो हैं वो खुदावन के सामने तो उंडेलना नहीं चाहते। जब भी रात को कभी आंख खुली तो फोन पकड़ा, कभी किसी को कॉल कर दी, कभी किसी को कॉल कर दी, और उसके सामने अपने दिल के जो हाल है उनको बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है वो कह रही है कि अपने रात के पहरों को उठ और किसके सामने अपने दिल को पानी की तरह उंडेल दे, खुदावन के सामने उंडेल दे। आमीन, हालेलुया। जब हम इस तरह अपनी हैबिट बना लेंगे कि हम सुबह उठेंगे, हम खुदावन की हजूरी में जाएंगे, हम दोपहर को भी उसकी हजूरी में जाएंगे और शाम को भी हम उसकी हजूरी में जाएंगे, तो हमारा एक उसके साथ रिलेशन बन जाएगा। और एक टाइम आएगा आप देखोगे कि खुदावन का पाक जो है वो आपसे बात करना शुरू कर देगा, वो आपसे बात करेगा, क्योंकि वो चाहता है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस लिखा है खुदावन खुदा जो है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ वो रिलेशन बनाना चाहता है, वो ताल्लुक बनाना चाहता है। लेकिन पहला रोल किसका है, वो हमारा है कि हम जो है हम परफेक्ट होकर क्या उसके साथ चलना चाहते हैं। क्या हमने अपने रास्तों को कामिल किया हुआ है? क्या हम खुदावन से प्रेयर करते हैं कि खुदावन जब मैं तेरी हजूरी में चलूं, जब मैं तेरे साथ चलूं, तो खुदावन मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। खुदावन मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में कबूल ठहरे। खुदावन तू मुझे कामिल बनाकर अपने साथ चला, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। क्योंकि जब हम सुबह दोपहर शाम उसकी हजूरी में जाएंगे, खुदावन का रूह जो है वो आपके साथ ताल्लुक बनाएगा, आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो एकदम से नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदावन खुदा जो है वो सुनता है दुआओं को। अब देखिए, अगर एक बहन है, एक कोई भी सिस्टर है, अगर उसका बेटा जो है, अगर उसका कोई बच्चा जो है वो नशों में है, कोई नशा करता है, कोई बुरी हैबिट है, किसी तरह की भी कोई बुरी हैबिट है, और वो चाहती है बहन या कि वो मेरा बेटा जो है वो उस नशे से आजाद हो जाए, बुरी आदत से आजाद हो जाए, तो जिस दिन उसका बेटा नशा करके आए, तो देखिए जब वो खुदावन के साथ रिलेशन बनाएगा, सुबह दोपहर शाम खुदावन की हजूरी में जाते होंगे, रात के जिस पहर में उठेंगे खुदावन के साथ अपना रिलेशन बनाया होगा, तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है जब कभी भी उनका बेटा जब भी नशा करके आएगा, तो अगर वो बहन या उनका फैमिली मेंबर कोई भी उसको डांटने की कोशिश करेगा, तो खुदावन का रूह गाइड करेगा कि इसको तूने डांटना नहीं, तुझे मैं बताऊंगा कि तूने किसको डांटना है। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम प्रेयर में बैठेंगे, जब हम अपनी खुदावन की हजूरी में जाएंगे, तो उस वक्त खुदावन का रूह गाइड करेगा कि अब क्या कर, अब उस स्पिरिट को डांट जो तेरे बेटे के पीछे लगी हुई है और उसे नशा करने को फिर क्या करती है, मजबूर करती है। तब आप प्रेयर में जाओगे और आप उसको डांटोगे और उसे कहोगे कि मैं तुझे फायर देती हूँ, मैं तुझे आग देता हूँ,
बुरी स्पिरिट, मैं तुझे आग देती हूँ। वो स्पिरिट जिसने मेरे बच्चे को नशे के ऊपर लगाया हुआ है, जो मजबूर करती है मेरे बच्चों को बुरी सोबतों में जाने से, मैं उसके ऊपर क्या भेजती हूँ? मैं उसके ऊपर आग भेजती हूँ, मैं उसके ऊपर फायर भेजती हूँ। साथ में खुदावंद का रूह आपके मुंह से जो है वो वर्ड्स निकलवाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारा खुदावंद के रूह के साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है तो खुदावंद का रूह हमारे अंदर से सीसियां भर भर के वो क्या करता है? दुआ करता है, और हमारे मुंह से वो वाले वर्ड्स निकलते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? भाई से बरकत होते हैं। आमीन, हालेलुया। जब इस तरह से आप डांटोगे स्पिरिट को तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो है आपका वही बच्चा जो है आपके पास आएगा, आपको उसको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि मामा या पापा आज मैं फलां अपने दोस्त के पास गया, वहां पे नशा करने को मेरा दिल तो कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई अंदर ऐसी चीज थी वो मुझे रोक रही थी, तो आज मैं नशा नहीं करके आया, क्योंकि आज से मैं फैसला करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा, मैं कभी भी बुरी सोबत में नहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज लोग अपना रोल निभाते नहीं है, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरा बच्चा नशे छोड़ दे, मेरा बच्चा ये करे, लेकिन अपना रोल नहीं निभाते। खुदावंद का कलाम कह रहा है जब मैं सुबह दोपहर और शाम उसकी हुजूरी में जाऊंगा, पढ़ता रहूंगा, तो वो क्या करेगा? मेरी दुआ को सुन लेगा, मेरी आवाज को सुन लेगा। जब उसके साथ रिलेशन बनाएंगे फिर खुदावंद का रूह जो है वो आपको गाइड भी करता है कि आपने अपने बच्चों को नहीं बल्कि उन स्पिरिट्स को डांटना है जो उनसे वो बुरी हैबिट्स क्या कर रही हैं? वो करवा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब एक गैर ईमानदार काजी जो है वो एक बेवा का फैसला कर सकता है, तो तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, तो तुम्हारा जिंदा खुदावंद खुदा क्यों ना तुम्हारा फैसला करे। कहते हैं वो गैर ईमानदार काजी ना वो खुदा को जानता था, ना वो लोगों से मोहब्बत करता था, ना वो प्यार करता था, फिर भी जब बेवा उसके दरवाजे पे जाकर नॉक करती थी तो उसे कहती थी कि मेरा फैसला कर। तो कहता है अगर मैं, वो गैर ईमानदार कैसे कहता है, अगर मैंने इसका फैसला ना किया तो ये रोज इसी तरह से आकर क्या करती रहेगी? मेरे नाक में दम करती रहेगी। तो मजबूर होकर उसने क्या किया? उसने उसका फैसला किया और उसे जाने दिया। तो खुदा कहते हैं वो इंसान जो ना खुदा को मानता है, जो गैर ईमानदार है, अगर वो एक बेवा का फैसला कर सकता है, तो तुम जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, मैं क्यों ना तुम्हारा फैसला करूंगा, मैं क्यों ना तुम्हारी प्रेयर्स को सुनूंगा और क्यों ना तुम्हें आंसर दूंगा। लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि क्या हम दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, क्या हम सुबह दोपहर शाम हमारा रिलेशन उसके साथ बना हुआ है। लेकिन आज तो दिन रात जो दुहाई दी जाती है वो तो सिर्फ बुरी हैबिट्स की दी जाती है, मोबाइल फोन की, टीवीज की, या किसी भी और जो बुरी हैबिट्स लगी हुई हैं उनकी दुहाई दी जाती है। खुदावंद का जो दर्जा है वो तो मोस्टली क्रिश्चियंस ने उसको पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि मेरे लोग जो हैं वो लाइल्मी की वजह से जो है वो अपनी बरकतों से खाली रह रहे हैं। ना शैतान मार रहा है, ना बीमारी मार रही है, बल्कि क्या मार रहा है? उनको लाइल्मी जो है वही उनको फना करती जा रही है। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से किस में गए? असीरी में गए, जहालत में गए। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी बड़ा मसला हो, जितना मर्जी आपको लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो सबसे पावरफुल हथियार है इस दुनिया में, अगर कोई सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेयर है। आपकी प्रेयर जो है वो काम कर सकती है जो कोई भी वज़ीर आज़म नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने घुटनों पे लड़ना सीखा होगा तो हम कभी भी हार नहीं सकते, हम हर मोड़ पे जीतेंगे। आपकी जिंदगी में आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमें फैसला करना है कि क्या वाकई ही हमने खुदावंद की हुजूरी में जाकर उसको खालिस टाइम देना है, या एक रवायती क्रिश्चियन जो है बस संडे के संडे चर्च आए, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, और उसके बाद कोई पता नहीं है कि खुदावंद कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा रिलेशन उसके साथ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको फिर से बता रहा हूँ, जब आप संडे की मीटिंग यहाँ से अटेंड करके जाएं तो जो भी प्रस्तुति आप करते हो, जो भी कलाम का हिस्सा आप सुनते हो, पूरे नेक्स्ट संडे तक जो है वो आपके ज़हन में क्या करता रहना चाहिए? आपके ज़हन में घूमता रहना चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा
کہ ہر وقت کیا کرتے رہو؟ روح میں دعا کرتے رہو. روح میں دعا کرنے کا مقصد یہ کہ جو تم چرچ میں گئے، جو تم نے سنا، جو تم نے پرستش کی، تم پرستش کرتے رہو، تم پریئر کرتے رہو. وہ کلام کا حصہ جو تم نے سنا ہے وہ تمہارے ذہن میں کیا کرتا رہے؟ تمہارے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہے، تمہارے ذہن میں گردش کرتا رہے. اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی انتڑیاں جو ہے کس کے ساتھ بھر لو؟ خداوند کے زندہ بخش کلام کے ساتھ بھر لو. جب اس کے کلام کے ساتھ انتڑیاں بھری ہوں گی تو کبھی بھی جو ہے آپ کے اندر جو ہے کبھی بھی دنیاوی جو ہے چیز جو ہے جو آپ کو خداوند کی مرضی سے دور کرتی ہے اور جو شیطان کی طرف سے ہے وہ کبھی بھی آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پائے گی، آپ کے دھیان کو کبھی بھی ہٹا نہیں پائے گی. آپ سوچو جب خداوند یسوع مسیح کے پاس شیطان آیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہتا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کے تو روٹی بن جا. تو یسوع مسیح نے فوراً اس کے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیشن گوئی ہوئی تھی، خداوند نے خود آواز دی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خداوند ہاں میں اس کا بیٹا ہوں یہ سب جانتے ہیں. خداوند نے کوئی بھی بحث نہیں کی بلکہ سمپل سا ورڈ کہاں سے بولا؟ خداوند کے کلام سے کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے. خداوند اگر چاہتے تو اس وقت وہ اس پتھر کو روٹی بنا سکتے تھے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے کلام سے بھرا ہوگا تو شیطان جو ہے آپ جب بھی آپ کے ذہن میں وہ نیگیٹو تھنکنگ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کلام کے بیچ میں سے ورڈز نکالو گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی زندگی کو چھوڑ کر چلا جائے گا. تینوں مرتبہ خداوند خدا سے اس نے بات کی اور تینوں مرتبہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. اور القدس آتی ہے شیطان جو ہے وہاں سے چلا گیا اور کون خدمت کرنے کے لیے آگے؟ فرشتے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے آگے. جب آپ نے اپنی انتڑی کو خداوند کے کلام کے ساتھ بھرا ہوگا اور جب بھی شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اگر آپ بیمار ہو، آپ کو لگ رہا ہے میں چنگا نہیں ہو سکتا، شیطان آپ کے دل میں بار بار ڈال رہا ہے کہ تو چنگا نہیں ہو سکتا، تو نہیں چنگا ہو سکتا، آپ چاہے جتنی مرضی دنیاوی باتیں اس سے کرتے رہے، نہیں نہیں میرا خدا چنگا کرنے والا خدا ہے، انہیں چنگا کرے گا. شیطان کہے گا اسے کلام کا بالکل پتا نہیں ہے، تو وہ آپ کو اور گمراہ کرے گا، وہ آپ کو اور ڈسٹریکٹ کرے گا. لیکن جب آپ اس کے کلام کے بیچ میں سے کہیں گے کہ اس کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں، شیطان بھی جائے گا اور بیماریاں بھی جائیں گی یسوع مسیح کے نام سے. آمین، ہلیلویا. پھر وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، کیونکہ جب یسوع مسیح ناصری نے تینوں مرتبہ شیطان کو شرمندہ کیا تو مقدس لکھا ہے پھر آسمان سے فرشتے آئے اور کس کی خدمت کرنے لگے؟ خداوند کی خدمت کرنے لگے. کیونکہ وہ خود خدا ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا کہ جب شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تمہارے ذہن میں غلط باتیں ڈالنے کے لیے آئے کہ یہ کہے کہ تم کبھی امیر نہیں ہو سکتے، تم ہمیشہ غریب ہی رہو گے، تو آپ کو ورڈز یہ ہونے چاہیے کہ خداوند خدا میرے لیے وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا تاکہ میں امیر ہو سکوں. آمین، ہلیلویا. اور اس کی خوشخبری سنانے سے میں امیر ہو چکا ہوں. آپ کے ورڈز اس طرح کے ہونے چاہیے. تو جب تبھی آپ کے منہ سے یہ ورڈز نکلیں گے جب آپ نے اپنی انتڑیاں جو ہیں خداوند کے کلام کے ساتھ بنی ہوں گی، جب آپ صبح دوپہر شام جو ہے آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا سیکھ چکے ہوں گے، جب آپ ہر وقت جو ہے آپ روح میں دعا کرتے ہوں گے، تو آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ایک بڑی کرسی کے لیے، ایک بڑے کام کے لیے. ہلیلویا، ہلیلویا. مقدس میں لکھا ہوا ہے جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے ایک ہی چیز مانگی تھی، کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ خداوند ہمیں مردہ زندہ کرنا سکھا؟ یسوع مسیح نے کہا انہوں نے کیا انہوں نے یہ کہا تھا خداوند ہمیں معجزے کرنا سکھا، ہمیں یہ کرنا سکھا؟ انہوں نے ایک ہی ورڈ کہے تھے کہ خداوند خدا ہمیں دعا کرنا سکھا. جب پریئر کرے تو کہیں خداوند مجھے دعا کرنا سکھا، مجھے کلام پڑھنا سکھا، مجھے پاکیزگی میں چلنا سکھا، مجھے روزہ رکھنا سکھا. اس لیے کلام لکھا ہوا ہے اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو خود کو چھوٹا کرے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ بڑا کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا خداوند ہمیں دعا کرنا سیکھا. تو ہمیں بھی خداوند سے کیا کرنا ہے کہ خداوند جب میں صبح دوپہر شام میں تیری حضوری میں جاؤں تو مجھے دعا کرنا سیکھا. تیرا پاک روح مجھے گائیڈ کرے، تیرا پاک روح میری رہنمائی کرے، تیرا پاک روح مجھ سے رشتہ بنانا شروع کرے. آج لوگ کہتے ہیں
تو خداوند مجھے پاک روح سے بھر. لیکن خداوند کہتا ہے پاک روح سے بھرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک روح سے بھرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کا طریقہ میں نے تمہیں بائبل مقدس میں بتا دیا ہوا ہے. یعنی کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، تم نشہ نہ کرنا، کوئی بھی نشہ والی چیز نہ پینا، کسی بری صحبت میں نہ جانا، ہر طرح کی نشے والی چیز سے خود کو بچائے رکھنا، اور خداوند کی حضوری میں بنے رہنا، صبح دوپہر شام اس کے ساتھ چلنا، ہر وقت روح میں دعا کرتے رہنا. تو دیکھنا ایک ٹائم آئے گا کہ تم خود کو پاک روح سے بھرا ہوا پاؤ گے. ہلیلویا. شاگردوں نے کیا کہا تھا؟ خداوند ہمیں کیا کرنا سکھا؟ ہمیں دعا کرنا سکھا. کیونکہ اس بات کو جانتے تھے اگر ہمیں دعا کرنا آ گئی تو ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، ہم بیماروں کو بھی شفا دیں گے، ہم نمروں کو بھی چلائیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو خداوند یسوع سے کرتے ہیں. آمین. ہلیلویا. اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ہمیں دعا کرنا آ گئی تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر سب سے پاورفل ویپن آپ کے پاس ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کی پریئر ہے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ ان سے بچ بھی سکتے ہو، آپ ان سے جہاں تک ہو سکے کچھ لڑ بھی سکتے ہو. کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. ان کے ساتھ کس طرح سے لڑا جائے؟ ان کے ساتھ صرف اسی طرح سے لڑا جاتا ہے اپنے گھٹنوں کے اوپر رہ کر. آپ پریئر میں رہ کر صبح دوپہر شام آپ خداوند کی حضوری میں جا کر آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. ہلیلویا. وہ کہتے ہیں کہ میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. اب فرشتوں کو اگر آپ کی اسپرچل آئیز اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر ابھی تک کوئی نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب آپ دیکھ سکو گے تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہے گا. آپ کو پتا ہوگا اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب میں اس کے ساتھ بنا رہوں گا اس کی پریزنس میری زندگی. اگر کسی انسان کی زندگی میں خداوند کی حضوری نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے، کہ شیطان کہیں سے بھی اس کی زندگی میں اٹیک کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی انسان کی زندگی میں خداوند کی پریزنس موجود ہے، اس نے خداوند کے ساتھ اپنا ریلیشن بنایا ہوا ہے، تو شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی کبھی اس کی زندگی میں اثر نہیں کر سکتا. ہلیلویا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں خداوند کے ساتھ، اس کے پاک روح کے ساتھ ہمیں ریلیشن بنا سکے. اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دیں، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیں دھیان سے سن. خداوند آج تجھے برکت دینا چاہتا ہے، تجھے بلیس کرنا چاہتا ہے. آمین. ہلیلویا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبح دوپہر شام جو ہے خداوند کی حضوری میں جانا ہے، پریئر کرتے رہنا ہے. تو خداوند خدا ہماری آواز کو کیا کرے گا؟ وہ سن لے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو دن رات میرے نام کی دہائی دیتے ہیں میں کیوں نہ ان کا فیصلہ کروں گا. اگر ایک غیر ایماندار قاضی جو ہے وہ ایک بیوہ کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. ہم نے تو اس نے اپنا قیمتی لہو بہا کر خرید لیا ہے، تو وہ کیسے نہ ہمارا فیصلہ کرے گا، وہ کیسے نہ ہمیں برکت دے گا. ہلیلویا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند کے ساتھ بنے رہیں. اب دیکھیں ڈینیل کی کیا ہیبٹ تھی؟ اس کی یہی عادت تھی نا، 3 ٹائم وہ کس کی حضوری میں جاتا تھا؟ وہ خداوند کی حضوری میں جاتا تھا. اور بائبل مقدس کے مطابق ایک طرح کا وہ کیا تھا، ایک طرح کا اس کو عہدہ ملا ہوا تھا. آپ سوچ لو، اب ایک وزیر اعظم کا عہدہ اسے کہہ دو، ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر تھا، لیکن ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر ہونے کے باوجود اس کی ایک اپنی زندگی کی روٹین تھی کہ وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ کس کی حضوری میں جاتا تھا؟ وہ خداوند کی حضوری میں جاتا تھا. آج اگر کسی کو ایک چھوٹی سی جاب، کیا ایک اچھی جاب مل جائے نا تو وہ خداوند کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ بھی خداوند کا ہی دیا ہوا ہے. آج سنڈے والا دن کسی کا کوئی کسٹمر آ جائے، کسی کو بھی کوئی ڈیل ایسی مل جائے جس میں اسے 5,000 یا 10,000 روپیہ مل رہا ہے ایک دن کا، تو وہ بھول جائے گا کہ خداوند خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا ایک ریلیشن ہے، اس سے پہلا درجہ جو ہے اس کا ہے، باقی کام جو ہے وہ پیچھے. کبھی کبھی خداوند ہمیں خود چیک کرتے ہیں. ہم بڑی
बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि खुदावंद हम तेरे साथ ये करेंगे, हम तेरे साथ वो करेंगे, हम तेरी हजूरी में हर संडे को आएंगे, हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो खुदावंद कहेगा ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 2-3 माह बाद खुदावंद जो है आपकी जिंदगी में एक ऐसी रीजन पैदा करेगा संडे वाले दिन ही, कोई भी ऐसी जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तब खुदावंद देखेगा और शैतान भी देखेगा कि अब आप क्या करते हो। लेकिन तब अगर आप लालच में आए और आप उस तरफ चले गए तो शैतान, बाइबल मुकद्दस कहती है मुकाशवा की किताब, कि वो तो हर वक्त भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए क्या बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है। फिर वो कहेगा खुदावंद देख, यही वो बंदा, यही वो बंदियां तेरी जो कहती थी खुदावंद मैं तो तेरे साथ रिलेशन बना हुआ है, अब कोई भी संडे जो है मैं कभी भी मिस नहीं कर सकता। खुदावंद अब तो मुझे मौत भी तुझसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन खुदावंद मौत तो बड़ी दूर की बात है, ये 5-10 हजार रुपया जो है इसी ने इसको क्या कर दिया है, तुझसे दूर कर दिया। यही बात पतरस कहता है खुदावंद ऐसा कभी ना हो कि तेरे ऊपर ये वक्त आए, ये टाइम आए, तेरे साथ में मरने के लिए भी तैयार हो। तो खुदावंद ने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, आज मुल्क के 3 बार बांग देने से पहले तू 3 बार क्या कर देगा, मेरा इनकार कर देगा। तो वो क्या किया खुदावंद हमें सिखाते वाले हैं कि सम टाइम, पुराने हन्ना में मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ लिखा हुआ है कि सम टाइम खुदा जो है वो आपको आजमाने के लिए, आपकी आजमाइश करने के लिए किसी इंसान को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, और जो वो वर्ड मुंह से निकालेगा उसका वर्ड पूरा हो जाएगा। जो वो आपके लिए काम करना चाहेगा वो काम कर देगा। हो सकता है आपके सामने वो बहुत बड़ा मौजज़ा कर दे आपके ईमान को कमजोर करने के लिए, लेकिन तब खुदावंद देखेंगे कि क्या मुझसे ज्यादा जो है तो क्या इस इंसान के पीछे तो चलना शुरू तो नहीं कर दिया। बाइबल मुकद्दस में आपको बताऊंगा, ये वर्स लिखी हुई है कि कभी कभी खुदावंद चेक करने के लिए इस तरह की खुदावंद जो है हमें इस तरह से भी आजमाता है कि क्या मुझसे ज्यादा तुमने कहीं अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज अजीजोकारब को, अपने दोस्तों को जो है वो ज्यादा टाइम देना शुरू तो नहीं कर दिया। और जब देंगे तो शैतान इल्जाम लगाएगा और फिर लोग जो है, मोस्टली लोग जो है वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर उसके साथ रिलेशन बना लिया है कि सुबह दोपहर शाम जो है वो खुदावंद के साथ चलना ही चलना है, तो फिर आपने उसके साथ चलना ही चलना है। संडे वाले दिन चाहे आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस क्यों ना मिल रहा हो, आपने कहना है मैं इसे ठोकर मारता हूँ, लेकिन मैं खुदावंद की हुजूरी में जाना जो है मैं उसे पहला दर्जा समझता हूँ। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद खुदावंद 1 नहीं बल्कि आपको 10 लाख का जो है वो आपको प्रॉफिट देगा इस नसीब के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम कभी भी खुदावंद को बीट नहीं कर सकते, हम कभी भी उसको हरा नहीं सकते। अगर हम उससे आपका यहाँ पे हालेलुया कहना, आपका यहाँ पे आमीन कहना, आपका यहाँ पे क्लैपिंग करना, आपका खुदावंद की हुजूरी में आपका 2 घंटे बैठना, जो 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठना, ये आपका बेकार नहीं जाता। आपको नहीं पता कि खुदावंद आपको कैसे कैसे ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद में जो की गई मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। लेकिन बेकार चली भी जाती है जब हम खुदावंद को पीछे छोड़ते हैं और दूसरी चीजों को हम क्या करते हैं, उन्हें पहला दर्जा देना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के साथ रिलेशन बना के रखना है। सुबह दोपहर शाम हमें उसकी हजूरी में जाना है और खुदावंद के साथ बने रहना है। तो खुदावंद हमारी आवाजों को भी सुनेगा, हमारी प्रेयर्स को भी सुनेगा और उनका जवाब भी हमें देगा। लेकिन मेक श्योर कि हमने अपने आप को परफेक्ट बना लिया है, अपने आप को कामिल बना के हम उसके साथ चलना हमने शुरू कर दिया। हमें बहुत सी इंसान की इस तरह की हैबिट्स समटाइम्स हो जाता है कि हम खुदावंद के साथ हम उसकी हुजूरी में नहीं जा पाते और शैतान आगे कहता है हाँ देख तू खुदावंद की हुजूरी में नहीं जा पाया, अब तेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने कभी भी उसकी बातों में नहीं आना बल्कि उसे डांटना है और उसे अपनी जिंदगी में से बाहर निकालना है और उसे कहना है इसमें तेरा कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये मेरा और ये खुदावंद का जो है ये एक खुदावंद की बात है, इसमें तेरा कोई भी काम नहीं है। ये खुदावंद की और मेरी बात है। हाँ अगर मैं नहीं किया तो कोई बात नहीं, खुदावंद खुदा जो है वो माफ करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। उसका पाक रूह जो है वो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम खुदावंद का मक़दस हो और उसका पाक रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो अगर वो मेरे अंदर है तो शैतान तेरी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो कभी भी मेरे अंदर नहीं रह सकती।
हालेलुया। कभी भी किसी चीज से मत डरिएगा। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी से डरना है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद खुदा से क्या करना है, डरना है। और एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप से भी डरना है, लेकिन किस में रहते हुए, खुदावंद में रहते हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान मेरा क्या कर सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ खुदावंद का ही डर अपने दिल में रखूंगा। हमें खुदावंद का डर अपने दिल में रखना है और उसके साथ रिलेशन को बनाना है। सुबह दोपहर शाम उसकी हजूरी में जाना है और खुदावंद खुदा फिर आपके लिए शेरों के मुंह भी बंद करेगा। वो आपके ऊपर आपको आपके को भी आपको रोया आएगी, बियन आएगी, वो आपको उसका मतलब भी बताएगा। डैनियल जो है वो आसमान से उतरा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी यही एक हैबिट थी कि उसने अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ बनाया हुआ था। और वो सुबह दोपहर शाम जो है उसकी जिंदगी की एक रूटीन थी कि उसने खुदावंद की हुजूरी में जाना ही जाना है। तो उसे कहा गया कि आज देखते हैं तो किस तरह खुदावंद की हुजूरी में जाना है। अब अगर कोई खुदावंद के सामने झुका तो उसे कहां पे गिरा दिया जाएगा, शेरों की मान में गिरा दिया जाएगा। अगर आज किसी से कहा जाए कि अगर खुदावंद आज तू चर्च गया ना, या तू खुदावंद की हुजूरी में गया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा कर देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोग जो हैं वो भाग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदावंद खुदा जो है वही दिलों को सख्त करता है और वही दिलों को क्या करता है, वो नरम करता है। अगर उसने उस इंसान को बनाया है जो आपको मना कर रहा है, तो अगर उसके दिल को वो सख्त कर सकता है तो नरम वो इसी तरह से करेगा जब आप खुदावंद के साथ आप क्या करोगे, अपना रिलेशन बना के रखोगे। जब आप हर वक्त आप स्पिरिट में प्रेयर करोगे, आप रूह में दुआ करोगे, आप जो कुछ आप लेके जा रहे हो खुदावंद की हुजूरी में से आपकी जिंदगी में वो नेक्स्ट संडे तक बना रहेगा, तो आप देखना आप कभी भी अपने आप को खाली नहीं पाओगे, बल्कि हमेशा आप अपने आप को भरा हुआ पाओगे। आमीन। बिकॉज़ गुड न्यूज़ कह रहा है कि मैं सुबह दोपहर शाम में खुदावंद की हुजूरी में जाऊंगा और खुदावंद खुदा क्या कर लेगा, मेरी आवाज को सुन लेगा। सबके ऐ खुदावंद आज से मैं सुबह दोपहर शाम मैं तेरी हजूरी में जाऊंगा और मेरा ईमान है मैं जो भी दुआ करूंगा तो मेरी दुआ को सुनेगा और मुझे जवाब देगा। तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करेगा, तेरा पाक रूह मुझे गाइड करेगा कि मैंने किस तरह से दुआ करनी है। ऐ खुदावंद तू मुझे दुआ करना सिखा, ऐ खुदावंद तू मुझे दुआ करना सिखा, ऐ खुदावंद तू मुझे दुआ करना सिखा। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करेगा। आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमा नीम के साथ मिलके आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को खुदा की हुजूरी बंद करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा सवारी बाप लश्करों के खुदा, बहरों बल के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ और हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद कलाम के इसी हिस्सा के लिए जो तूने खुदावंद आज के दिन के लिए अपने खादम को, अपनी भेड़ों के लिए खुदावंद कलाम की ये रोटी दी, ये कलाम का हिस्सा दिया जो आज हमने सीखा कि पाक खुदावंदा हमें तेरी हुजूरी में दाऊद नबी की तरह सुबह दोपहर शाम खुदावंद तेरी हुजूरी में फरियाद करनी है। और हमारा ईमान है जब हम तेरे बंदा दाऊद की तरह दुआ करेंगे तो खुदावंद तू हमारी दुआओं का जवाब देगा। बेशक तू हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है और खुदावंद जो भी दुआ ईमान से खुदावंद तेरी हुजूरी में की जाती है तो उसका जवाब देता है। ऐ मेरे पाक खुदावंद हमें सिखा कि खुदावंद हम हमेशा आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों में खुदावंद अव्वल दर्जा तुझे दे। पाक खुदावंद खुदा हम हमेशा तुझे अपने सामने रखें ताकि पाक खुदावंद खुदा वो बरकतें, वो नेमतें जो तूने खुदावंद खुदा अपने साथ चलने वालों के लिए ठहरा रखी हैं, हम वो नेमतों और बरकतों को पा सके। ऐ मेरे पाक खुदावंद तेरा थैंक्स करते हैं तेरे बंदा के लिए जिनको खुदावंद तूने अपने कलाम का ये हिस्सा दिया और तेरे बंदा ने पूरी ईमानदारी से तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से तेरा कलाम खुदावंद तेरी भेड़ों तक पहुंचाया। ऐ पाक खुदावंद अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे खुदावंद, और जरा तू उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। उनकी खुदा खिदमत को बढ़ा, उनकी खिदमत की हदें बढ़े, उनकी चर्च की हदें बढ़े, कलीसिया की हदें बढ़े और पाक खुदावंद उनके वसीला से पाक खुदावंद हजारों करोड़ों अरबों लोग खुदावंद खुदा पापवानी तेरी तरफ रजू लाएं और तेरा इकरार करें। और पाक खुदावंद इसी तरह ये मिनिस्ट्री, ये चर्च
तेरा खादम के आने वाली नस्लें, उनके पास खुदा स्पिरिचुअल बेटे और बेटियां इसी तरह खुदा तेरे काम करते रहे, ताकि खुदा इस मिनिस्ट्री के वसीला से बहुत सी रूहें बच सके और पाक खुदा तेरे नाम से लोगों को हम पाक खुदा तेरी तरफ ला सके। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने दिया खुदा के हुजूर में डालेंगे।